अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेखू। आज की ब्लॉगर बैठक में मैं आपको अपना एक पुराना ब्लॉग सुनाने लगा हूँ। आप भी सोचते होंगे कि पुराना ही क्यों, नया क्यों नहीं। असल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हालात और माहौल के मुताबिक बदलती नहीं हैं। उनका रंग वैसे ही चलता है जैसे उन पर चढ़ाया गया हो। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, ब्लॉग पेश करता हूँ जिसका उन्वान था शोरा शोरबा नहीं बन सकता। शोरा शोरबा नहीं बन सकता। असल में शोरा जो है वो पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है। आप इस लफ्ज़ को पंजाबी की गाली भी कह सकते हैं। हमारे लाहौरियों में ये गाली कसरत से निकाली जाती है, यानी कि अगर कोई शख्स गंदा गलीज़ हो या कि इसकी आदतें गलीज़ हों, इसको अमूमन शोरा कहकर बुलाया जाता है। कुछ लोग लड़कियों के दलाल, जिसे उर्फ़ आम पंजाबी ज़बान में दल्ला भी कहा जाता है, को भी शोरा कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि दलाल को ही शोरा कहा जाता है, बल्कि ऐसे लोग जो बगल में छुरी मुंह में राम राम की माला जपते नज़र आते हैं, यानी मुनाफिकीन, मुंह से कुछ दिल से कुछ, उनको भी लाहौरी हम लोग शोरा का ही खिताब देते हैं। खिताब कह लें, बल्कि उस लक़ब से खिताब तो नहीं कह सकते हैं, हम उसे शोरा के लक़ब से पुकारते हैं। एक आदमी में बहुत सी बुरी आदतें जमा हों और उसकी हरकतें भी गंदी हों, जो कि उसके कौल फ़ेल से ज़ाहिर भी होती हों, तो उसे भी हम शोरा कहते हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी शोरा का लक़ब दिया जाता है जो जिनको इज़्ज़त रास में है, यानी कि इनकी इज़्ज़त की जाए मगर वो अपनी हट धर्मी पर अड़े रहें, इसलिए उन्हें शोरा का लक़ब दिया जाता है और उन्हें जताया जाता है कि तुम शोरे ही हो और शोरे ही रहोगे, तुम शोरबे नहीं बन सकते। अब शोरे, आप सोचेंगे कि शोरे और शोरबे में क्या फ़र्क है। किसी भी सालन में पानी में मिर्च मसाले डालकर शोरबा तैयार किया जा सकता है। पतले और ज़्यादा शोरबे के लिए पानी और गाढ़े शोरबे के लिए मसाला जात के साथ कम पानी इस्तेमाल किया जाता है, उसे शोरबा कहते हैं। इस तरह जो शोरा होता है वो माशरे के मसाला जात के साथ पककर तैयार किया जाता है, तैयार हो जाता है। इसकी आबियारी इसके घर से होती है। याद रखिए, शोरे की आबियारी उसके घर से शुरू होती है। बाद अज़ां इसमें तमाम बुरी आदतें डालकर इसको पकाया जाता है, तब जाकर उसे इस अजीम नाम शोरे के लक़ब से पुकारा जाता है। इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी अपनी बोली और मिजाज के हिसाब से मुख्तलिफ़ अल्फाज राइज हैं, जो कि अपने आप में मानी खेज़ होते हुए भी एक पूरी तारीख़ रखते हैं। इसी तरह लफ्ज़ शोरे की भी अपनी एक तारीख़ है। कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन 1950 में पहली दफ़ा ये लफ्ज़ शाही महल्ले में उस्ताद फीके ने बोला था। कंजरों के मुस्तनद ज़राए ये भी कहते हैं कि उस्ताद फीके की माशूका एक दिन कोठे पर डांस के लिए नहीं आई तो उसके दलाल को उस्ताद फीके ने शोरे के अल्फाज से पुकारा था। सही अल्फाज के बारे में कोई सनद तो नहीं मिल सकी, अलबत्ता तारीख़, बड़े बूढ़ों की ज़बानी तारीख़ की बात कर रहा हूँ, में जो अल्फाज हमें मिलते हैं
وہ کچھ یوں تھے، اوے شورے آج ننی مجرے تے نہیں آئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔